नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आर डी शर्मा का 10.3। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट ही करते हैं कि कैसे इसमें फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना है। क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हम लोग जो कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करना है, पड़े। सपोज कर लेते हैं अब यहाँ पे कि मेरे पास में ये एंगल ए है, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी। तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि मेरे पास में अगर ये एंगल सी है और इस एंगल को अगर हम थीटा बोल दें तो मेरे पास में ये क्या आ जाएगा आपका, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 माइनस थीटा का। क्यों बनेगा 90 माइनस थीटा का? क्योंकि ये जो एंगल है वो पहले से 90 डिग्री का है। एंगल बी पे 90 डिग्री का होने की वजह से मेरे पास जो ए सी साइड है वो आपके पास में हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा अगर इसको बोलेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर और 90 माइनस थीटा एंगल लेंगे तो बी सी परपेंडिकुलर। अब एक एक करके इसी में हर एक बात को समझते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखना पड़ जाए हमको साइन थीटा के बारे में जैसे ही हम लोग बात करेंगे मेरे पास में क्या आ जाएगा, थीटा बोलेंगे तो ए बी मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, सीधे लिख दिए ए बी, और ए सी मेरे पास में हाइपोटेन्यूज तो है ही। दूसरी तरफ अगर हम लोग ये बोलें कि ए बी अपॉन ए सी के केस के अलावा एक काम करते हैं, कॉस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कॉस थीटा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉस थीटा में बेस मेरे पास में बी सी हो जाएगा और ए सी क्या आ जाएगा मेरे पास में हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से हम लोग एंगल सी के बारे में बात कर चुके हैं और एंगल ए के बारे में आप बात करते हैं। देखिए बहुतों को मन में ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि एंगल ए 90 माइनस थीटा क्यों होगा। इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। हम लोगों को पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के जो सम करेंगे तो वो कितने का इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। एंगल ए मेरे पास में गिवन है ही नहीं, तो मेरे पास में जैसा एंगल ए है वैसा का वैसा एंगल ए रह जाएगा। एंगल बी की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा, और एंगल सी कितने का है मेरे पास में, तो 90 का, तो सीधा लिख देंगे 90 इज इक्वल टू 180। सिंपल है कि यहाँ से हम लोगों को अगर एंगल ए ही फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस थीटा। 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो एंगल ए क्या आ जाएगा आपके पास में, 90 डिग्री माइनस थीटा को, मेरे ख्याल से। अब इस एंगल को यहाँ पे रख दिया। अब आपके पास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर एंगल ए 90 माइनस थीटा क्यों आता है। अब इन दोनों के बारे में बात कर ली। थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा के बारे में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे, बी सी मेरे पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ए सी मेरे पास में हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो लिखते हैं बी सी अपॉन में ए सी। इसी तरह से जब साइन के बाद कॉस के बारे में बात करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में कि ये है तो मेरे पास में बेस हो जाएगा ए बी का और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। पूरी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकला कि आप इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसे सेकंड बोल दें, इस वाले को थर्ड बोल दें और इस वाले को फोर्थ बोल देते हैं अगर, तो मेरे पास जो कंक्लूजन निकल करके आएगा वो ये आएगा फर्स्ट से और फोर्थ से, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर भी है और ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे भी है। राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में साइन थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी जो मेरे पास 6 प्रॉपर्टी था उसको यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट और सेकंड से मेरे पास में क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसको बोलते हैं कॉस 90 डिग्री तो यूज़ नहीं करते, लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करने पे बी सी और ए सी क्या आ रहा है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। राइट हैंड साइड इसमें भी इक्वल आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से टेन के साथ भी काम करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये कॉट 90 माइनस थीटा है। अगर हम कॉट के बारे में बात करें, कॉट थीटा इज इक्वल टू तो क्या आएगा, टेन 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से अगर हम सेक के बारे में बात करें तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए इस पूरे जगह पे कि आपके पास जो नंबर लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो सारा का सारा नंबर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
हम लोग इस टर्म से इस टर्म पे तो ले आना बहुत आसानी से सीख लेते हैं, मगर इस टर्म से जब रिवर्स का कहीं पे लिखने का बात आता है तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इसी को समझाने के लिए यहाँ पे इस डायग्राम का यूज़ किया गया है। इसमें हम लोग चूँकि कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले बात करेंगे और फिर 10.3 पे आएंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट्स में एक और छोटी सी चीज़ों को समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, हम लोगों को ये अच्छे से पता है अब तक में कि साइन थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स होगा। तो ऐसे लिख देते हैं इसको, कॉसेक थीटा। जो टेन थीटा होगा वो कॉट थीटा का इन्वर्स होगा। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जिसका डिनोमिनेटर होगा वो अगले वाले में न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर होगा वो अगले वाले में डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, आपके पास में 3 चीज़ लिखा हुआ है, हर एक चीज़ एक दूसरे का क्या होगा, इन्वर्स होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा और एक चीज़ को समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को ये पढ़ना था कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा जो होगा वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसके बारे में पिछली क्लास में बात हो गया था, जिसको समझ में आ गया वो भी ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए यहाँ पे फिर से समझा रहे हैं। कॉट थीटा के टर्म में, टेन थीटा के टर्म में नहीं, कॉट थीटा के टर्म में इसका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला क्यों होता है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं b अपॉन में h अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, p अपॉन में h। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, b अपॉन में p। और कॉस का फॉर्मूला भी क्या होता है, b अपॉन में p। इसका मतलब हो गया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p, यानी कि हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, अगर कहीं पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ पे ही देखिए, साइन थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इन्वर्स करने पे क्या होता है, वैल्यू इक्वल होता है। हम एक का एग्जांपल्स आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि सेक और कॉसेक के टर्म में समझाते हैं। सेक थीटा का मतलब होगा मल्टीप्लाई करना, ऐड करने के केस में नहीं, मल्टीप्लाई करने के केस में सेक थीटा लिखा हुआ है। सेक थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, h अपॉन में b। मल्टीप्लाई करने बोला गया कॉस थीटा से, कॉस थीटा क्या होगा, b अपॉन में h। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो केस है ये हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा। और जब भी आप इन्वर्स वाले रेशियोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक कंडीशन में, मल्टीप्लाई के केस में हर एक जगह पे इसका वैल्यू 1 आएगा। अब मेरे ख्याल से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में लगभग थोड़ा बहुत बात को समझ में आना शुरू हो गया, मगर कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा मेरे ख्याल से आप एक बार इसको पूरे होल सोल एंड सोल बोर्ड पे देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं, मैथ्स को सॉल्व करते हैं। मैथ्स में क्या है मेरे पास में 10.3 RD शर्मा से दिया हुआ है, इसी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके को कॉन्सेप्ट पता है, अब आपको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दे दिया गया मगर आप गाड़ी कभी चलाए नहीं, बस ट्रेनिंग लिया गया, तो इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। कॉन्सेप्ट सीख लिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नोट कर लिए, अच्छे से नोट भी बन गया, सब कुछ ठीक है, मगर इसको उतर के आपको बनाना तो होगा ही। हालांकि नंबर बेसिक के बेस पे आना आपका, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पे एक एक के क्वेश्चन को बनाते हैं। जो क्वेश्चन सिमिलर दिखेगा उसको स्किप कर देंगे, एक दो एग्जांपल्स पे काम कर लेते हैं कि बनेगा कैसे, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बनती जाएगा वैसे वैसे सॉल्यूशंस की तरफ आप खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। एक बार नंबर अगर अच्छा आने लगा ना, हर एक समस्या का समाधान यहीं हो जाता है। खैर, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें एवल्यूट करना है, यानी कि मूल्यांकन करना है आपके, आखिर को सिंप्लीफाई करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। देखिए 20 + 70 क्या आएगा, 90। हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि आखिर 90 में से क्या माइनस करेंगे ताकि वो 20 आ जाए। तो पहला तो साइन जैसा है वैसा का वैसा ही लिखते हैं। तो क्या माइनस करेंगे 90 डिग्री में से ताकि वो 20 डिग्री आ जाए, 20 आना है, तो 90 में से 70 माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जैसे कि नीचे में जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ वो तो हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम लोगों के पास में 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में साइन थीटा दिख रहा है, तो अभी हम लोग पढ़े कि 90 माइनस थीटा करने पे क्या आएगा, कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है 70 डिग्री का, तो 70 लिख लिए। डिनोमिनेटर में जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो इसका वैल्यू बना जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि न्यूमरेटर को चेंज किए, न्यूमरेटर के वैल्यू को चेंज किए हैं। अगर आप चाहते हैं न्यूमरेटर के वैल्यू को चेंज करने की जगह पे डिनोमिनेटर को चेंज करना, तो भी डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू हमेशा आंसर वही आने वाला है। क्या लिखना है आपको, साइन 20 डिग्री लिख लिए अपॉन
कॉस 70 लिखा हुआ है तो आपको कॉस पहले लिखना है और 90 माइनस 20 डिग्री कर देना। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हम लोगों को कॉस 70 लेके आना। यहाँ ऐसा मत कर लीजिएगा, बहुत से बच्चे क्या करता है यहाँ पे ना इसको गलत बना के दिखाते हैं। ये मेथड कभी भी फॉलो मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे क्या करता है साइन 20 लिखा और नीचे क्या करता है कॉस 20 लिख देता है सीधा और 20 लिख दिया। आना मेरे पास में वैल्यू वही हो, मगर इसके बाद वो यहाँ पे नहीं रुकता, उसके बाद इसको चेंज करने शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में वो क्या होता है गलत बनना शुरू हो जाता है। और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी करता है कि वो 70 देखा है, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का एग्जाम्पल्स को लेते हैं, 90 माइनस 70 कर दिया। एक तरीका तो वो था गलत करने का, और दूसरा तरीका ये होता है कि 90 माइनस 70 देखते के साथ लिख दिया। ये दोनों का दोनों ही तरीका गलत है, ऐसा बना के मत आइएगा। क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है उसको चेंज करना, वो लेकर के आना। यानी कि आपके पास 70 लाना है, कब? 90 में से माइनस करने पे। तो 90 में से कब क्या माइनस करेंगे ताकि वो 70 आए, तो 20 माइनस करेंगे। अब डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास में 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको वैल्यू को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? न्यूमिनेटर एज इट इज साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में अब आना शुरू हो गया होगा। अब क्या है कि हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। पढ़ इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए मेहनत आपको ही करना है। ये प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें आपको मेहनत करना होगा। अभी सोच करके देखिए ना कि वकील लोग के बारे में अधिकतर ये बोला जाता है कि प्रैक्टिस की चीज़ है। वो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है इस उम्र में भी, जब उसको पैसा कमाना है तब जाकर के वो प्रैक्टिस करने का काम करता है। तो फिर आपका तो ये काम है ही है प्रैक्टिस करने का। मैथ्स के बारे में भी सेम ही बात बोला गया कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इसमें परफेक्शन आता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 80 आउट ऑफ 80 आए और 20 आउट ऑफ 20 आए, तो इसके लिए आपको शुरू से ही टीचर को बताना होगा कि हम इस लायक हैं कि हम आपसे नंबर हम किसी तरह से ले सकते हैं, छीन सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। बोल रहा है कॉस 19 डिग्री अपॉन कॉस 71 डिग्री। देखिए दोनों को सम करने पे 90 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक को चेंज करेंगे, चाहे आप न्यूमरेटर को चेंज करें या फिर आप डिनोमिनेटर को चेंज करें, जैसे चेंज होगा उसका वैल्यू बनना जाएगा। अगला केस में बोल रहा है साइन 21 डिग्री अपॉन कॉस 69 डिग्री। सेम कहानी। थर्ड वाले की तरफ बढ़ें तो बोल रहा है 10 डिग्री TAN टेंजेंट 10 डिग्री अपॉन कॉट 80 डिग्री। फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 79 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसके अगले क्वेश्चन पे आएँ तो बोल रहा है एवलुएट द फॉलोइंग। सेम ही है मगर इसमें थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? पहला क्वेश्चन बना के बता दे रहे हैं आपको। लिखा हुआ है साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री। देखिए लिखा हुआ है साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री। ये लिख दिया, इसका स्क्वायर किया, प्लस का साइन लगाया। फिर बोल रहा कॉस 41 डिग्री अपॉन साइन 49 डिग्री, इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को चेंज करने के लिए बोला गया। न्यूमरेटर को ही इसमें चेंज कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 41। साइन 90 में से 41 माइनस करेंगे तो 49 आएगा और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए। दोनों में से किसी एक को ही जैसे हम लोगों को चेंज करना था तो हम लोग किसी एक को चेंज किए। अगला क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में cos 41 डिग्री। तो जैसा cos लिखा हुआ है इसमें हम लोग क्या किए थे, न्यूमरेटर को चेंज किए थे। इसमें हम लोग डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को चेंज करने का मतलब हुआ कि आप न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दीजिए। जब न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, तो साइन को साइन रहने दीजिए। 90 माइनस 49 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे पास में साइन 90 माइनस 41 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा करने पे क्या आने वाला, कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 41, ये 41 यहाँ पे 41। डिनोमिनेटर में तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया गया। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था तो आप यहाँ पे स्क्वायर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगले वाले में देखिए 41 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए। सॉरी, ये यहाँ पे 41 का स्क्वायर 41 लिख दिए, इस पूरे का स्क्वायर। अगले वाले में संयोग ऐसा है कि 41 ही दिख रहा है और नीचे में भी cos 41 दिख रहा है। ठीक है, का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम दिख रहा है तो दोनों के वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बनाने का तरीका वही है, सेम तरीके से आपको फॉलो करके बताया गया है।
आपको वैसे ही बनाना है मैथ जैसा कि जिस कॉन्सेप्ट को आप सीखे हैं बस उसका ही अप्लाई करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरे बुक की तरफ देखेंगे, बोलेंगे कि बहुत मोटा बुक है, बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो याद रखिए कि कोई इससे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जिस बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए पढ़ना होता है उसका तो जून जुलाई आते थे सिलेबस ही कम्प्लीट हो जाता है, इतना इंटरेस्टिंग मैथ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को वापस हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इस वाले में cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है cot 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री, सेम ही मेथड है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 27 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस cos 63 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर, मतलब इसी टर्म का होल स्क्वायर। tan 35 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या है, वैसे में बता दे रहे हैं, आप जैसे इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे 1 + 1 2 - 1 करेंगे तो बना जाएगा। आप देखते ही इसका आंसर बोल सकते हैं, इतना ये सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें। हाँ, अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, ये बात हम मान सकते हैं, मगर याद रखिए अगर ये सिलेबस का पार्ट नहीं होगा तो भी ठीक है। पिछले साल ये सिलेबस का पार्ट था नहीं, मगर इसमें एक दिक्कत क्या आया था कि जब कभी भी आप इसको बनाएंगे तो इसके बेस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, खास करके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज इसका होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना उस तरह का क्वेश्चन आपको छोड़ के आना पड़ सकता है अगर एग्जाम्स में आ जाए तो। ठीक है, हालांकि उसका नंबर मिल जाएगा वो एक अलग कहानी है, मगर आपको अपने टैलेंट से तो मतलब है ही ना कम से कम, इसीलिए काम कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे अगर आएंगे तो लिखा हुआ है sec 70 डिग्री अपन cosec 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपन cos 31 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन से लिखा हुआ है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री और 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन से इसका 72 साइन 72 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री, दोनों को सम करने पे 90, ये दोनों को ब्रैकेट में क्लोज किया गया है। अगला ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखा हुआ है साइन 72 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री, ये भी सेम ही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री, सेम ही क्वेश्चन है। जहाँ पे 80 आपको 90 मिलता हुआ सम करने पे दिख रहा होगा, वहाँ पे ये वही कहानी चल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 और tan 67। इसको क्या करते हैं हम लोग बना के दिखा देते हैं। वापस से आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टर्म और इस टर्म को जब आप ऐड करेंगे तो 90 आएगा, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। नज़र बहुत पारखी होना चाहिए, आपका बहुत पारखी नज़र होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। क्या करना है आपको, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करना है, तो इन दोनों को पहले लिख देते हैं, सॉरी ऐड नहीं करना, एक साथ लिख देना। 48 डिग्री tan 42 डिग्री, फिर लिखा हुआ tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे दो टर्म जो आपको दिख रहा है, इन दोनों का सम करने पे क्या आएगा, 90 आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक टर्म को चेंज कर लीजिए। इसमें पहले टर्म को ही चेंज कर लेते हैं, tan 90 माइनस 42। क्यों 42? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे ताकि ये 48 आ जाए। अगला टर्म एज इट इज लिखने के लिए बोला गया था, tan 42 डिग्री, फिर लिखा हुआ है tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो 67 डिग्री में हम लोग एक को तो वैसे रहने दिए, अगले वाले को चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करना है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्यों, क्या माइनस करेंगे ताकि 90 में क्या माइनस करेंगे ताकि 67 आ जाए, तो ये लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और यहाँ पे tan 42 डिग्री क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका थीटा नहीं आएगा, 42 डिग्री थीटा की जगह पे आ जाएगा, और tan 42 डिग्री। यहाँ पे tan 23 डिग्री है लिखा हुआ, तो लिख दीजिए tan 23 डिग्री। और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा करने पे क्या दिखाई देगा आपको, cot दिखाई देगा, और वो भी cot का कितना 23 डिग्री। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1। अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन से, ज़्यादा कुछ तो है भी नहीं, ये चीज़ बहुत आसानी से आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बस देखें और बनाना शुरू कर दिए। इसी के बेस पे क्या होता है कि अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि आखिर इस मैथ में बन क्या रहा है। अगर आप बना रहे होंगे तो देखिए बहुतों को ये लग रहा है कि आखिर हम बोल क्यों रहे हैं, इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं। दो कारण है। पहला कारण तो मेरा ये मानना है कि मैथ का प्रैक्टिस आपको करना है, मुझे नहीं, क्योंकि हम लोगों का काम तो पढ़ाना है ही है। मगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा व्हाट्सएप पे नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर पे आप ये कर दीजिए, क्वेश्चन भेज दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का नहीं, मैथ्स में से कुछ भी, चाहे वो 10th 11th 12th 9th SSC रेलवे बैंकिंग किसी का भी, उसका सॉल्यूशन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको व्हाट्सएप पे ही भेज सकें। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपके पास में ये हम बोल क्वेश्चन को इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि वैसा बच्चा जो देख नहीं पा रहा वो कम से कम सुन पाएगा, बोल पाएगा, वो कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि कैप्शंस में लिखने के लिए अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं पा रहा है, वो केवल सुन रहा है चीज़ों को, सुन करके जो उसको अपने कामों को कर पा रहा है और देख भी नहीं पा रहा, तो वो उसको भी मिलेगा। इस तरह का अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। एक्सीडेंटल ऐसा बहुत सा केस हो सकता है, ऐसा बहुत सा बच्चा हो सकता है जिसके साथ में ये चीज़ दिक्कत हो, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे इस छोटे से प्रयास से उस बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसी में, इसके 11th पार्ट में, सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री सेक 50 डिग्री। थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि आपके पास में एंगल जो है वो किसी भी तरह का एंगल लिख करके दे दिया गया है। अब आपको ये कोशिश करना है कि आपके पास जो एंगल आएगा वो एंगल आपका आना चाहिए कितने डिग्री के इक्वल, 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच। तो पहला क्वेश्चन इसी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ साइन 59 डिग्री पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन 59 डिग्री, फिर लिखा हुआ कॉस 56 डिग्री प्लस कॉस 56 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 59 लिखा हुआ, बोल रहा है कि इसको आप ऐसा लिखिए ताकि वो 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच आ जाए। तो दोनों को चेंज कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, साइन 90 में क्या माइनस करेंगे ताकि वो 59 आ जाए, तो 31 माइनस करेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो आप माइनस करके देख लीजिएगा। 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 5 + 3 8 + 1 9। अगले वाले में बढ़ते हैं। कॉस 90 माइनस 36 डिग्री लिखेंगे तो मेरे पास में क्या है, 34 डिग्री लिखेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 6 + 4 10, 5 + 3 8 + 1 9 10। यानी कि ये जो लिखे हैं वो सही लिखा हुआ। साइन का फॉर्मूला 90 - थीटा का कॉस 31 डिग्री आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, साइन 34 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू है वो आपको क्या है, 0 से, थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 0 से बड़ा है। थीटा का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है और ये 45 डिग्री के से भी बड़ा है, ये 45 डिग्री से छोटा है। क्वेश्चन में बोल भी ये रहा है कि इसका बिटवीन आना चाहिए, यानी कि इसके बीच ही थीटा का वैल्यू लाइज करना चाहिए। 0 से थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। 0 से थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इससे छोटा बोल रहा है वो ऐसे। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बीच का वैल्यू हमेशा लाइज करने के लिए बोल रहा है। 0 से बड़ा थीटा का वैल्यू और 45 से छोटा बोल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल है, यानी कि दोनों के दोनों वैल्यू को लिख करके चेंज कर देना। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको इसी तरह का 5-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके लिए हम आपको अभी बुक्स दिखा देंगे। बुक जैसे ही आप देखेंगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan 65 डिग्री प्लस cot 49 डिग्री, दोनों को चेंज कर लेना है। नेक्स्ट में बोल रहा है sec 67 डिग्री प्लस cosec 52 डिग्री, सेम कहानी। अगले वाले में बोल रहा है cos 78 डिग्री प्लस sec 78 डिग्री, सेम ही चीज़ है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए cos और sec का कॉम्बिनेशन दे दिया है और दोनों के बारे में सेम चीज़ लिख दिया है, एंगल्स का वैल्यू। अगला बोल रहा है cosec 54 डिग्री प्लस sin 72 डिग्री, सेम। cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, सेम ही कहानी। आपको उसे ऐड वैड करने से कहीं लेने देना, आपको तो बस 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच का एंगल ही फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, सेम। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अब।
बोल रहा है एक्सप्रेस कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 30 डिग्री। अब यहाँ पे वो क्या किया, जो चीज़ 0 से 45 डिग्री एंगल के बीच में था, अब उसको बोल रहा है 0 से 35 डिग्री 30 डिग्री के बीच में लिखने के लिए। तो सिंपल सी कहानी है इसका भी, सिंपल सी कहानी ये है कि इसको भी आप चेंज करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर में, इफ़ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। इस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है साइन 3a इज इक्वल टू, कहाँ पे क्वेश्चन है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस बात पे देखिए। यहाँ पे साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइन को आपको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3। हम लोग इसके बारे में पहले ही बोले थे कि जब हम लोग थीटा से 90 माइनस थीटा की तरफ आते हैं तब तो हमारे लिए वो चीज़ आसान होता है, मगर जब हम 90 माइनस थीटा से इसकी तरफ बढ़ेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर वापस से ध्यान देते हैं। 90 माइनस 3a कर दिए तो मेरे पास में कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये दिख गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी मेरे पास में कॉस के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है, यानी कि a माइनस 26 डिग्री का। दोनों में से क्या करेंगे, इक्वेटिंग द एंगल्स लिख सकते हैं। सेम करने पे क्या आएगा, इक्वेटिंग द एंगल्स करेंगे दोनों तरफ से तो कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बारे में पहले बात की है तो दोबारा बात नहीं कर रहे हैं। इसमें आप एंगल को काटते नहीं हैं बल्कि कॉस को उसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास में इसको ब्रैकेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, हटा दीजिए ब्रैकेट। अब इस 3a को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a प्लस 3a, और इस तरफ जो 90 प्लस 26 डिग्री लिखा हुआ होगा वो इस तरफ आ जाएगा। क्यों, मेरे पास में यहाँ पे प्लस 20 माइनस 26 है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस साइन के साथ आएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि आपके पास में क्या आ गया, 4a इज इक्वल टू 6 प्लस ये a इज इक्वल टू 116/4। लास्ट का टू टर्म अगर लास्ट का टू टर्म अगर कैंसिल आउट होगा 4 के टेबल से तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, यानी कि एंगल ए आपके पास में कितने का आ गया, 29 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए RD शर्मा में जितना भी क्वेश्चन है ना वो मेरे विद्या निवास के पेज पे आपको, जो इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर आपको ये हम बुक्स का जितना भी स्क्रीनशॉट होगा वो लगा देंगे, चाहे वो एग्जांपल्स हो या कुछ और हो। आप यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, वहाँ जा करके इस चीज़ को देख लीजिएगा। ऐसा करने का कारण ये है कि क्योंकि हम सामने से दिखा तो सकते हैं आपको, मगर फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ कोई कॉपीराइट वगैरह का कुछ क्लेम वगैरह आ जाए। इसी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसको दिखा नहीं रहे, सीधा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ़ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो आपके पास में एक ट्रायंगल बना दिया गया। यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल के अलावा कोई एक्सटीरियर एंगल भी होता है, बिल्कुल होता है, मगर यहाँ पे बाहर वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो होगा, मगर अभी उतना जान नहीं रहे तो सिंपल सा बात है कि 10th क्लास का सिलेबस भी उतना नहीं है। ABC एक ट्रायंगल बना दिया गया। इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया इसके बारे में बात करना है। प्रूव दैट tan c प्लस a/2 इज इक्वल टू कॉट a/2। आप इसको ठीक उसी तरह से बनाइएगा जैसे हम सेकंड वाले पार्ट में बना के दिखा दे रहे हैं आपको। सेकंड पार्ट में बोल रहा है क्वेश्चन में साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से बनाना है। आपको तो ये पता है ना कि एंगल ए, एक काम करते हैं एंगल लगाते नहीं, बस लिखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 के इक्वल होगा। यहाँ पे आपको b प्लस सी दिख रहा है तो b प्लस सी को एक जगह ही रहने दीजिए, यानी कि b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक, देखिए बहुत सी जगहों पे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में एंगल बी की जगह पे 90 लिख देता है और AC को वैसे कर देता है। वो गलती मत कीजिएगा। आप चाहें तो हम बना के गलत करके दिखा सकते हैं, मैं गलती करना ही क्यों। A प्लस बी प्लस सी के बारे में बोला तो b प्लस सी को लेफ्ट साइड में रखने देना है और एंगल A को उस तरफ लेके चले जाना है। देखिए अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि B 90 का है, A और C ऐसा है, क्या ये लिखना एंगल सही है या नहीं है। एंगल को लिखना सही है या नहीं है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप एंगल पे लाना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये एंगल गलत हो सकता है तो आप सीधा इस फॉर्मेट पे इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, फिर जाकर के ये मैथ सही बन जाएगा। अब वापस से यहाँ पे आ जाइए। मेरे पास में ये दिखना शुरू हो गया,
अब क्या है कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, बी प्लस यहाँ पे दिख गया और ए यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल सा कहानी यहाँ पे ये है कि अगर हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 दिख रहा है अपॉन में 2, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर लीजिए। पहले लिख लीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन में 2। सिंपल है। अब आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, b प्लस सी अपॉन में 2, अगर आप अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन में 2। क्यों, क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे तो वापस हम इस फॉर्मेट में जा सकते हैं, 180 माइनस a आ जाएगा और अपॉन 2 रहेगा। इसके आगे की कहानी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सिंपली लिखा हुआ है b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a अपॉन में 2। अब इन दोनों ही जगहों पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आप साइन ले लेते हैं, साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या साइन ले लेते हैं, दोनों जगहों पे साइन पहले लिखिएगा, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं मगर साइन को बाद में मत लिख दीजिएगा। तो साइन देखिए आपका राइट हैंड साइड में जो साइन b प्लस सी दिख रहा है वो तो दिख गया, साइन से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। और हम लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सिंपल यहाँ पे कहानी बनी आपका साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। क्यों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इस जगह पे आपको ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म सेम दिख गया, तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ। अच्छा एक बात और, बच्चों में हेंस प्रूफ लिखने का खुशी जो होता है वो सही मायने में नेक्स्ट लेवल का होता है, तो ये अच्छी बात है, अच्छा चीज़ है ये। अब हम लोग इसको ये जब समझ में आ गया होगा तो हम अगले तरफ बढ़ जाते हैं। इसी के बेसिस पे आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसी के बेसिस पे आप अगला जो टर्म आएगा वो देख लीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए ये लिखने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा दूसरी तरफ क्या है कि एंगल बी और सी में ये नहीं समझना है कि एंगल ए 90 का होगा, एंगल बी 90 का होगा, एंगल सी 90 का होगा, ये कैसे पता लगेगा। एंगल के झमेले में फंसना ही नहीं है, जो जैसा बोला वैसा का वैसा कर देंगे। अगर आप एंगल के झमेले में फंसिएगा, b प्लस सी को ऐड कीजिएगा, b 90 का आ जाएगा, ऐसा करके कीजिएगा तो आप खुद ब खुद गलत बनाएंगे। हालांकि ठीक है कि आप उस गलती से सीख लेंगे एक समय के बाद। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसी वाले में, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b प्लस सी अपॉन 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या लिखा हुआ है आपके पास में, एक ट्राइंगल बना दिया गया जिसमें ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये एंगल ए जो होगा वो 90 का होगा, बी और सी आप कहीं पे भी रख सकते हैं। फिर ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ऐसा कर लीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बी प्लस सी आपको इस तरफ ही रहने देना है, यानी कि बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए आ जाएगा। अब हम लोगों को आगे की तरफ अगर बढ़े तो b प्लस सी आपको 10 के फॉर्मेट चाहिए ना, b प्लस सी बाई 2 लिखा हुआ है, b प्लस सी अपॉन 2, तो दोनों तरफ क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 10 बोला है तो 10 ही ले लेंगे। हालांकि ये काम हम लोगों को अगले स्टेप में करना चाहिए था, तो अगले स्टेप में ही करते हैं। 10 b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको इसका वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। हालांकि सॉरी, यहाँ पे 10 लेने के लिए बोला गया था, तो 10 यहाँ पे लिख लीजिए, 10 ये इक्वल टू, यहाँ इसको ठीक से समझ लीजिएगा। 10 दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किए, वही कहानी थी जो पिछले वाला अलग अलग किए थे, तो ये 90 हो गया, ये a बाई 2 आ गया। अब आपको इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, 10 b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। ठीक है, मगर इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में आपका इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ पाया, मगर इस कंडीशन में क्या था कि आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा था। तो आपको ये समझ में आ गया जो हम पहली बार बता रहे थे कि आप अगर इस तरह से लेकर के बनाएंगे तो आपका मैथ क्या बनेगा, हमेशा गलत ही बनेगा। इसमें एंगल के लालच में कभी फंसना ही नहीं है, कॉट a बाई 2 आ गया। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि अब मेरे पास में b प्लस सी का वैल्यू हम लोगों को पता है कि क्या होगा 90 होगा, या फिर a का वैल्यू पता है कि क्या होने वाला है 90 होने वाला है। तो इसको लिख लीजिए आप कॉट 90 अपॉन 2 यानी कि क्या आ जाएगा 45, और हम लोगों को पता है कि कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या वैल्यू आ गया, 1 आ गया। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए, ये तो हो गया आपका लॉन्ग कट मेथड ना, कि आपको ये लेकर के आए, फिर इससे ये आया, फिर इससे आया। इतना मेहनत नहीं करना है आपको एग्जाम में, सिंपली लिखना है कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब होगा कि बी प्लस सी इज इक्वल टू भी 90 होगा। अगर आप इसको इस तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ भी 2 से डिवाइड करेंगे। पूछ रहा है 10, यहाँ पे 10 आ गया, 10 अगर हम इस तरफ 10 लगाएंगे तो इस तरफ भी 10 लगाना होगा। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, 10 45 डिग्री, और 10 45 का वैल्यू क्या आता है 1। ये 2 से 3 लाइन में खत्म होता है। ये सिंपल तरीका था बनाने का, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड था बनाने का, मगर सीख लिए तो अच्छा ही है। अब क्या है कि हम लोग मल्टीप्लाई वाले केस की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मल्टीप्लाई वाला केस भी बहुत सिंपल सा केस है, ज़्यादा इसमें भी मेहनत नहीं करना होता। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट 10 20 डिग्री, 10 35 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 55 डिग्री, 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये तो अच्छा है कि आपके पास में इसका मैं आंसर ही दे दिया। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 90 के इक्वल आ जाए। तो 2 नंबर आपको दिख रहा होगा, 20 70 का, 35 55 का, और 10 45 का जिसका वैल्यू नहीं दिख रहा है, जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 10 45 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। तो बस आप लिख दीजिएगा तो तुरंत ही बन जाएगा, इतना ही आसान सा काम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री, कॉसेक 42 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब होगा कि 1 1 के पार्ट में 2 पार्ट में आएगा और आपको उसी फॉर्मेट में लेकर के आना है। मगर हाँ, इससे पहले जो 10.1 10.2 में सीखे थे, इसको ऐसा नहीं कि भूल जाना। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर मैथ बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको याद रखते हुए इस काम को करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री प्लस 2 कॉस 70 डिग्री कॉसेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो वैसे बात है, सब आंसर ही तो पूछना ही है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉस 80 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री प्लस कॉसेक 31 डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अगला में बोल रहा है प्रूफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 9 थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो क्वेश्चन सिंपल है इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसके अगले वाले पार्ट पे अगले वाले क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और 10 थीटा कौन कॉसेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा प्लस 10 90 माइनस थीटा अपॉन में कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन, इसे सिंपल क्वेश्चन क्या मिलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। सही है गलत, इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। और ये 10 थीटा को चेंज करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको इसका जरूरत महसूस ना हो। सेक लिखा हुआ है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक लिखा हुआ तो ये हो जाएगा सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा प्लस 10 90 माइनस थीटा के बारे में अगर आप यहाँ पे देखिएगा 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। हम लोग ये प्रूफ करके ये लेकर के आना, तो ये इज इक्वल टू ये मत लिख दीजिएगा, ये हम लोग केवल एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एलएचएस लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम से भी एलएचएस लिख करके ही सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए कि हम लोग बोले थे कि ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, और जहाँ पे रेसिप्रोकल होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से शुरुआत का अगर कुछ पार्ट आप याद कर पा रहे होंगे तो उसमें क्या था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता। तो ये पूरा का पूरा टर्म 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कॉट और कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मगर कैंसिल आउट होने के बाद भी यहाँ 1 बचेगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 विच इज़ इक्वल टू RHS। और एज यूजुअल बच्चों में हेंस प्रूफ लिखने का बहुत खुशी होता है, तो ठीक है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट में भी बोल रहा है tan 90 - a इंटू कॉट a अपॉन कॉसेक स्क्वायर a
माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0। सेम कहानी है इसका पूरे के पूरे। इसमें अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आपको हम जो सीट जो प्रोवाइड करवा देंगे उसमें क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा वो मिल जाएगा इसमें मतलब एक पीडीएफ टाइप का, आपका पीडीएफ बोल दीजिए या इमेज बोल दीजिए, उस टाइप में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप जो है सो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के लास्ट में भी ना इसको लगाए, अगर इस पेज को हम इंक्लूड कर पाएंगे तो यूट्यूब के लास्ट में भी आपका एग्जाम्पल्स के साथ ही हम इंक्लूड कर देंगे। तो दोनों जगहों पे रहेगा। अगर आप मान लीजिए इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना चाहते हैं या किसी कारण से स्पेस नहीं है मोबाइल में, तो हो सकता है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इन दोनों जगहों में से किसी जगह पे लगा देंगे। देखिए 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा CBSE में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी 9th नंबर का क्वेश्चन लगवाएंगे उसमें उस जगह पे उसको आप पूरा का पूरा देख करके बना लीजिएगा। बोलने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये 11th क्वेश्चन है ना, मतलब 9th का 11th पार्ट है, 11 पार्ट में ये बटा हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, वो बन जाएगा। अगर आपके पास में बार बार बोल रहे हैं, अगर आपके पास में कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे मेरा इमेज डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर जाएगा, आप उस नंबर पे भेजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ़ोन मत कीजिएगा डायरेक्ट, कोई कॉल नहीं, बस मैसेज भेजिएगा। आपको मैसेज के थ्रू आप तक हम जो है सो उसका सॉल्यूशन भेज दिया करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10th वाले पे अगर आएँ तो वही सब लिखा हुआ है सब कुछ का मेजरमेंट। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री वेयर थीटा एंड थीटा माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ थीटा। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पे आपको थीटा के बारे में या इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए उसके बारे में बताते हैं कि आखिर आप काम कैसे करेंगे। आपके पास बोल रहा है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस, बोला साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री, ये आपके पास में गिवन है, ये आपके पास में गिवन है। और आपका बोल रहा है थीटा एंड थीटा माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ थीटा। यानी कि आपसे ये बोल रहा है इसमें फाइंड करने के लिए कि थीटा का डिग्री मेजर्स क्या आने वाला है। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री। ये तो पूरा का पूरा एंगल ही आ गया। अब साइन 90 में से अगर आप थीटा को माइनस करेंगे, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास में, वो आपके पास में एज इट इज़ नंबर को यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया गया। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब, अब यहाँ पे क्या करना है, ये अगर हम वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 45 डिग्री। देखिए ज़्यादा तेज बन करके या ज़्यादा ये बन करके प्लस और माइनस साइन के बीच में बिना डिफ्रेंशिएट करे हुए अगर आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इस थीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 90 माइनस 45 डिग्री। तो आपके पास में क्या आ गया, माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 9 + 4 क्या आएगा, 135 डिग्री माइनस का साइन। तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू 135 अपॉन में 2, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 67.5 डिग्री का। या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिखिए 67 1/2, 67 1/2, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो ये अब आपको जितना भी बताना था, जितना भी पढ़ाना था, वो सारा का सारा काम हो चुका है। इसमें कुछ भी नया हम लोग मेरे ख्याल से तो नहीं, जहाँ तक हम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कुछ नया तो नहीं है, मगर एक बार आपके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये चीज़ छूटा रह गया। अगला क्वेश्चन जैसा कि इससे पहले बनाए थे 8 नंबर वाला, 8 नंबर, इससे पहले वाला 7 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, वैसे इसमें 11th नंबर पूछ रहा है। इफ़ ABC are interior angle of triangle ABC, then show that tan B plus C by 2 is equal to cot A by 2। वही कहानी है, cos B plus C by 2 is equal to sin A by 2, यही चीज़ है। अगले में बोल रहा है if 2 theta plus 45 डिग्री and 30 minus theta are acute angles, find the degree measurement of theta satisfying जी। दो चीज़ों के बारे में बोला आपसे, आपके पास 2 एंगल दे दिए, बहुत चालाकी के साथ में वो क्या किया कि 2 एंगल दे दिया। मुझे थोड़ा सा डायग्राम बड़ा इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि समझाने में आसानी हो सके। ये 90 है, बोल रहा है इस वाले में कि इफ़ 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, तो सपोज कर लेते हैं ये एंगल है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री का।
दूसरा एंगल बोल रहा है अब से 30 माइनस थीटा का, तो ऑब्वियस सी बात ये हो जाएगा 30 माइनस थीटा का, ये हो जाएगा। आर एक्यूट एंगल्स, तो ये एक्यूट एंगल तो उसी केस में होगा ना जब ये 90 का हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ सेटिस्फाइंग साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस थीटा। देखिए इसी सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता, बस आपको एग्जाम्स के टाइम में अगर अचानक से ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखिए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इसके बारे में पढ़े थे ना कि ये जो होगा इसमें परपेंडिकुलर ये बेस ये, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं ABC। सिंपली लिख दें, या तो 90 के फॉर्मेट में समझ सकते हैं, तो 90 के फॉर्मेट में समझ लीजिए कि अगर हमको लिखना पड़ जाए साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली AB अपॉन में AC, ठीक है। इसका वैल्यू ये आ गया। अब हम लोगों को लिखना होगा कॉस इसके फॉर्मेट में, तो हम लोग कॉस में क्या लिखेंगे, कॉस 30 माइनस थीटा, ये लिखा हुआ आपका 30 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर आपको कॉस 30 माइनस थीटा लिखने के लिए बोला जाएगा इस एंगल के फॉर्म में, तो आपके पास में बेस क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC। तो ये और ये अगर इक्वल आ गया तो आप नहीं बोल देंगे कि ये इज इक्वल टू ये टर्म होगा। ये सिंपल है ना, कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अगर आपको मान लीजिए 90 के टर्म में ही बनाने का मन कर जाएगा, नहीं है कुछ भी हो जाए, ये दिया हुआ है मेरे पास में, ये लेकर के आना, तो इसके लिए भी बता दे रहे तरीका। सिंपली लिखा हुआ है, लिख दीजिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस ये टर्म जैसा लिखा हुआ है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, उसको एज इट इज़ वहाँ पे कर लीजिए। समझिए यहाँ पे आप वापस से समझिए, साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री लिखा हुआ था, तो कॉस 90 माइनस 2 थीटा अगर हम करेंगे तो क्या मेरे पास में ये आ जाएगा, कॉस 2 थीटा सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, जो यहाँ पे लिखा हुआ साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री का। यहाँ पे बोल रहा है अगर हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वापस से रिवर्स करके किसके फॉर्म में लेकर के आएंगे, इसी के फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो इन दोनों में से किसी एक के वैल्यू को अगर आप चेंज कर देंगे तो आपके पास में वो वैल्यू निकल के आ जाएगा, और इस तरह से ये मैथ आपका बन जाएगा। हालांकि लेंदी मैथड क्या ही बताएं, लेंदी में तो जाने दीजिए, सिंपल तरीका ही यही सही था कि आपको दो कुछ क्वेश्चन लिख दिया गया, थीटा के एंगल को चेंज कीजिए और सिंपल बता दीजिए कि मेरे पास जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इफ़ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, फाइंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको पहले से याद होना चाहिए, उसके दम पे आपका सेक थीटा आ जाएगा, और सेक का इन्वर्स होता है कॉस, तो कॉस वाले में वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा इज इक्वल टू एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सेम ही कहानी है, एक मेरे पास में अगर 2 थीटा होगा और एक मेरे पास में 4 थीटा होगा, तो इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं। इस थीटा के लिए 90 माइनस कर देंगे तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा बोल रहा है, तो इक्वल उसी केस में होगा जब ये 45 डिग्री करेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 14 डिग्री वो 14 हो गया, 15th वाले पे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा -6 वेयर 3 थीटा एंड थीटा -6 डिग्री आर एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए इतना क्वेश्चन बना तो नहीं रहे, मगर आप उम्मीद करता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से बनाने का तरीका है इसका। अगला क्वेश्चन है सेक 4a इज इक्वल टू कॉस a -20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम तरीका। If sec 2a is equal to cos a -42 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। ये भी वही है। अगला बोल रहा है if tan 2a is equal to cot a -18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of angle a। ठीक है, ये सारा का सारा सेम ही क्वेश्चन था। देखिए लास्ट का 2-3-4 क्वेश्चन में हो सकता है आपके साथ में प्रॉब्लम आए, तो ये मेरे लिए अच्छा ही हो कि आप इसको खुद बनाइए। एक बार मेरे से या तो कमेंट्स में आप कमेंट कर लीजिए कि ये सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर हो सकेगा तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के 4-5 क्वेश्चन का हम या तो शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, और आपको उस वीडियो
का लिंक अगर हो सके तो मुझके डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ऐसा कर लेंगे। या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आ जाइएगा तो इंस्टाग्राम पेज पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो सका इन दोनों काम में से तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे। और जो समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए मैसेज में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत टाइप करके बता भी सकते हैं, मगर जो भी काम होगा रात 8 बजे के बाद हो पाएगा। तो इसका तो लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। देखिए 18 तक हो गया तो मेरे पास में 10.3 यानी कि आर डी शर्मा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग मिलजुल के कंप्लीट कर लिए। ये तकरीबन 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट लगा करके या ये बना करके टाइम, क्योंकि बोलने में टाइम लगता है, 1 से 2 घंटा आपको पर डे मैथ के लिए बैठना है। अगर आप आईआईटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आर डी शर्मा, तो ऑब्वियस से बात है कि आप टारगेट कर रहे होंगे आईआईटी को या फिर कुछ स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम्स को। हालांकि इन दोनों में से कोई भी अगर आपका क्रैक हो जाता है तो इससे बढ़िया खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके, लोगों को ये समझ में आ सके कि जो फ्री का एजुकेशन है वो सबके लिए है। अच्छा, एक दो अनाउंसमेंट मुझे करने के लिए बोला गया था, ये पहले भी किए थे, फिर से कर दे रहे हैं कि वैसा बच्चा जो झारखंड धनबाद में पढ़ना चाहता हो और अगर उसको मन कर रहा है पढ़ने का कि उसके पास में किसी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो अपने आप को आकर के यहाँ पे बताएगा। तो ऑफिस में अगर वो बताता है तो वैसे बच्चों का मात्र 100 रुपये महीने पे, क्योंकि शिक्षा अगर हम फ्री में देंगे तो फिर उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। अगर वो बच्चा जेन्युइनली सही में मायने में पढ़ने वाला और पढ़ना चाहता है, 1-2 महीने मेरे से पढ़ा, 100 रुपये दे करके पढ़ा और वो पढ़ने में अच्छा है, तो यकीन जानिए उसके लिए वो फीस भी रिफ़ंड कर देंगे। ना केवल 100-200 रुपये रिफ़ंड होगा बल्कि वो मेरे से डबल ही लेके चले जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो बच्चा पढ़ने वाला होगा तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल शिक्षा फ्री होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वापस से एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।